गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत प्रंतप शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम गणपते नमः। जय गुरु जी। संगत जी, अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। सब पर अपना ऐसे ब्लेसिंग्स बनाए रखें और शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और ये सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज मेरे पाठ में उपस्थित हों और इस पाठ को आप इतना प्रभावशाली और बलशाली बना दे। गुरु महाराज जी की सारी संगत का कल्याण करें। मुझसे कुछ भी त्रुटि या उच्चारण में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी और संगत जी। चलिए आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिवादन अभिनंदन माफ कीजिएगा और स्तवन, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम जो देवाधिदेव हो, पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का व्यर्थ शोभा नहीं युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया, पर यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिए। वरन तप तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यूं मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नतापूर्वक बोलता, हंसो ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को और लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी हाथ में लेकर पैदल दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वह परम प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उन क्षण मुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सुर श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रु का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों प्रमथ गणों लोकपालों श्री हरि जिनके नायक हैं उन देवों को भी मार डालूंगा। तंत्र देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी महाबली कुमार वृषवेश आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देवर्षियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्साह महान भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोषावेश में परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम प्रक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पेंच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर दिशा देख रहे थे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेह विभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यो उन पर्वतों देवगणों को ढांढस बढ़ाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया और अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र महाकुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। तब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ले ली और उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने शक्ति का तारकासुर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के खास तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुरगणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुनि सबको देखते थे वही कुमार द्वारा मारे गए
तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित तो गिरा देकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत की घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए को पुकारते हुए कुमार के शरणपन्न हो गए। कुछ मारे डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भागे। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सबकी आशाएं भग्न हो गई थी और मुख पर दीनता छा गई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी ठहर न सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मग्न हो गए। यूं कुमार को विजय देकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से घिरे वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को गोदी में उठाकर लाड़ प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधव तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती और गुह का स्तवन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चारणों ने शिव नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय वो देवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष प्रकार से जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर से गूंजने लगे। उस समय वहां एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के लिए शब्द तथा ध्यादिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। मुझे समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक आप जाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा अपने घनों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। इधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खिलने लगी। वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बानासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो, तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देख वे शंकर तने परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। स्कंद ने कहा, भूधर, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजन तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय हो गए। ये जो मेरे मातामह नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमालय हैं, ये महाभागा से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, असुरराज तारक को मार कर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर जी का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पर पहुंच गए। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभ्यदान देकर विदा किया। मुने, उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने, इस प्रकार जो शिव शक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, कुमार का वह सारा चित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ गुरु महाराज जी ने यहीं समाप्त कराया है। अध्याय संपन्न हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। श्रवण करते रहिए, कल्याण कराते रहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि शत शत प्रणाम। प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी आपके परिवार को भी प्यार भरा जय गुरु जी और बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। कष्टों को कटवाने का बहुत बहुत शुक्राना। हमें ज़िंदगी ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना। खाना पीने देने का बहुत बहुत शुक्राना। अच्छे अच्छे कपड़े देने का बहुत बहुत शुक्राना। हमारे काम बनाने का बहुत बहुत शुक्राना। हमें रोजगार देने का बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों को ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। हर चीज़ का शुक्राना, जितना शुक्राना करे उतना कम है। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज जी ने जो शिव पुराण की सेवा दी है, उसको मैं शुरू करने जा रही हूँ गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए, ताकि वो हमारे पाठ में उपस्थित हों, विराजमान हों और हमें अपना आशीर्वाद दें। श्रवण करने वाले को भी सुनने वाले के बराबर फल मिलता है संगत जी। तो आप श्रवण कीजिए शिव पुराण का पाठ, अपना कल्याण कराइए। चलिए संगत जी, पाठ शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिवा का अपनी महल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम। शिव जी द्वारा गणेश का शीर्ष छेदन।
कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्र को जलाए जाने की बात कही जाने पर शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। हर हर महादेव। जय गुरु जी। सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देवदेव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के सद वृत्तांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जय विजय नामक सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सबके गण रुद्र के हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा परायण हो द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि हमारा उनसे मन नहीं मिलता है। अतः पाप रहिते आपको भी हमारे लिए गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमका कर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जाई व आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यो विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसा चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभ्यमान और महान बल प्रक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के भूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा कोई नहीं दूसरा है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथनानुसार उसे पूरा करूंगा। गणेश के पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देती हुई बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह है मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यो कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमगन हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपावश को छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद, तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे और शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, इस समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण थे, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे ही नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर ना जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यो कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, तो हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल है और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं कह जाने पर गिरजानंदन
गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास आकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। मुने उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उश्रीकृल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े हो, उसका सारा वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट गए। अंतर गणेश द्वार पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गन्ना ने पता लगाकर कहा कि एक श्री गिरजा के पुत्र तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा गणों का गर्व विगलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपानी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंततः गत्वा स्वयं शूलपानी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। तब यह समाचार पार्वती जी को मिला। तब वह क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिव गण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। मुनि, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारे वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुम महामने के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे से सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्हें प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करके अनेक स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देवर्षियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है। चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम्हें आदि शक्ति हो। तुम्हारी सदा सारी सृष्टि की निर्माण कत्री पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। माफ कीजिएगा। देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारदियों, तुम सभी ऋषियों की स्तुति कर जाने पर देवी पार्वती ने उनकी क्रोध भरी दृष्टि से देखा किंतु कुछ कहा नहीं। तब ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, अब क्षमा करो अंबिके। तुम्हारे स्वामी शिव भी तो हैं, यहाँ स्थित हैं। तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सारी प्रजा अब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वर, इन सबका अपराध क्षमा करो। शिव, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने सभी देवर्षियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हाथ जोड़ चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान जाए तो सहार नहीं होगा। जब तुम लोग उन्हें सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान करोगे तभी सब लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने पार्वती के कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके उनको सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं को कथन सुनाकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर चलना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर इस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने शिशु शरीर को धो पहुंचकर विधिवत उनकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने में सभी देवताओं ने भगवान शिवाजी को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो कार्य शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देव और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी नाथ महात्मा के जिस तेज से हम उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। इस जल का स्पर्श पाते ही बालक स्वेच्छा से शीघ्र चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और
उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंदमग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। जय गुरु जी। संगत जी, आज का हमारा अध्याय यहीं समाप्त हुआ है। गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी देखिए, इसको जरूर सुनिए। इसमें गणपति महाराज जी के, गणेश महाराज जी का बताया गया है वृत्तांत की वो उनका जन्म कैसे हुआ और उनके साथ क्या क्या, कैसे उनके सिर पर हाथी का मुख लगाया गया। आप इसे सुनिए और इसके बारे में जानिए और श्रवण कीजिए और अपना कल्याण कराइए। शुक्राना कीजिए गुरु महाराज जी को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गणपते नमः। जय गणेश महाराज। जय विघ्नहर्ता। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी जय गुरु जी। और अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सब पे अपना कल्याण और ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना, हर नया दिन दिखाने के लिए शुक्राना, नई लाइफ प्लस करने के लिए शुक्राना, बीमारियों को ख़त्म करने का शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गणपते नमः। विघ्नहर्ता गणेश आपके इस जो शिव पुराण का संगत जी गुरु महाराज जी हमें अध्ययन करा रहे हैं। अभी हमने पिछले अध्याय में इसमें पढ़ा कि गणपति महाराज जी का जन्म कैसे हुआ और हम जो ये कुमारखंड पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम गणेश जी के बारे में ही, उनकी विवाह के बारे में और गणेश जी को क्या वरदान और उनकी कितनी महत्ता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आप जरूर इसे सुनते रहिए। चलिए संगत जी, आज का शिव पुराण शुरू करते हैं। गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करते हुए कि वो हमारे पाठ में उपस्थित हों और हमें आशीर्वाद दें। पार्वती द्वारा गणेश को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट आना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन व्याग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गई और उन्होंने हर्ष तिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तंत्र सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उनका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उन्हें वरदान देते हुए कहा, बेटा तुम इस समय बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तो कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सिंदूर, गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तंबूर और दान से परिक्रमा नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश को कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। वे जब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया, तदंतर इंद्र आदि सभी देवताओं ने हर्षातिरेक की शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भाविचित से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्हें त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के इस बालक को शिव जी की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल मीन्स हाथ फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को, नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं, शंकर और विष्णु इन सभी तीनों देवताओं एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरो, जैसे त्रिलोकी में तीन लोक में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह हम सबको इन गणेश का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसे करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि केवल इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले,
शिव जी ने कहा, गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर तूने महान प्रक्रम प्रकट कर दिया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार गिरिजा के सुंदर चित्त से मेरे तेरा रूप प्रकट हुआ है, उसी समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी दिन से तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। है व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेक प्रकार के अनुपम सुखों की कामना, चतुर्थी के दिन भक्तिपूर्वक विधिवत तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मधार की तथा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों तथा पुष्पों से उनकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजन करनी चाहिए। यह दूर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसा 100 अथवा 21 धुर्वा से स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें। स्तवन करके उनके आगे प्राणिपात करें। योग गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजा करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के पश्चात अर्थात बाद में स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, योग व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती पुरुष को, मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। फिर मूर्ति के दोनों ओर 2 स्त्रियों 2 बालकों को बिठाकर विधिवत उनकी पूजा करे, उन्हें सादर भोजन कराए। रात में जागरण करे। प्रातःकाल पुण्य पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन करते बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे। स्वस्ति वचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो उस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके भी मनोरथ सफल होंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेक उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यूं तो जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनके कार्य की सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए तथा अभुद्य की कामना करने वाले राजा के लिए यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य तेरी पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषि तथा शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी की जो आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मैं 4 मुखों से भी नहीं हो सकता। तब मैं फिर कैसे बताऊं। उस अवसर पर देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। अंदर संपूर्ण देवगण, ऋषिगण जो वहां पधारे थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसे अद्भुत युद्ध हुआ, यूं परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब शिव जी, जो स्वात्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने में उद्यत रहते हैं, गिरिजा के सन्निकट हो गए और लोगों की हित कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन को हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्री, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की,
प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र धन नष्ट हो गया है और पति प्रदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है जो शोक सागर में डूबा हो, वह इसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। या गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर तथा किसी भी पुण्य पर परिसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। संगत जी, आज के अध्याय में यहीं समाप्त होता है। गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना। और इसमें हमें गणेश महाराज जी की कितनी महत्ता है, उनकी पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है, यह सब हमने आज पढ़ा है। उनको क्या वरदान मिला था संगत जी, उनकी पूजा कैसे होनी चाहिए। इसलिए जब भी हम अपना शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले गणेश जी से भी आह्वान करते हैं। संगत जी, पाठ का श्रवण करते रहिए, अपना कल्याण कराते रहिए, इसे जरूर सुनिए और गुरु महाराज जी से ब्लेसिंग लेते रहिए। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अंकित अंकल जी, आपको भी आपके परिवार को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और खुश हैं। और ओम गणपते नमः। विघ्नहर्ता गणेश सबके विघ्न दूर करे और सबके कार्य बनाए। बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ देने के लिए गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ जो गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया है उसे शुरू करते हैं। गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हुए कि आप इस पाठ में विराजमान हो और इस पाठ के एक एक शब्द को ब्लेस कीजिए। जो सेवा दी है उसमें मेरा साथ दीजिए गुरु महाराज जी, उनसे पाठ संपन्न कराइए। सारी संगत का कल्याण कीजिए। हर हर महादेव। जय गुरु जी। स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा सवकृत कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दो कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनसे क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और शुद्ध होकर क्रौंच पर्वत पर चला जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। नारद जी ने पूछा, तात मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सतम, अच्छा अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दो पुत्रों की बाल लीला देख कर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता और वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूरी चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षणमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर ये विचार करने लगे, हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानंद प्यारा है वैसे ही गणेश। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। मुने, माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में विवाह करने की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा ये बारंबार कहते परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, श्री पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र एक समान ही प्यारे हो, किसी भी विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसका शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, माता पिता की यह बात सुनकर शर जन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रहे। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि कोस पर चलने के बाद मुझसे आगे नहीं चला जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी, माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यह 2 आसन स्थापित किए हैं, आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधिवत पूजा के बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही। वे हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा, माता जी तथा ही पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश जी से बोले। शिव ने कहा, बेटा तुम पहले कानूनों से ही तो इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर, कुमार गया हुआ है, तू भी जा और इससे पहले लौटा, अब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने नियम परायण गणेश माता पिता की बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मरूप महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग कैसी बातें क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कानों से युक्त इस सप्तद्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश जी बोले। गणेश जी ने कहा, माता जी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों की शिव पार्वती की पूजा करके प्रतीक्षणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं कि वे सत्य हैं अथवा असत्य है। वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने के पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ जो पास में सुलभ है, पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में वर्तमान है। ऐसे तो वेद शास्त्र निरंतर घोषित करते रहते हैं, उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि यह असत्य हो जाएगा तो निसत्य वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह सब रूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यूँ कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म स्वरूप है। अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परम उत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जब तब तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थ भाष्य अद्भुत बुद्धि वाले एवं अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिवा ने कहा, बेटा तू महान आत्म बल से संपन्न है, इसी से तेरी निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है बिल्कुल सत्य अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आ जाने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होती ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र वेद शास्त्र पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की ऐसी बात कही गई है, वह सब तूने पूरी कर ली है। तूने तो जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारदियों कहकर उन दोनों ने बुद्धिसार गणेश को सांत्वना दी और फिर उनके वैवाहिक के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार करते उन परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना 2 सुंदर कन्याएं थी, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उन विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के साथ विश्वकर्मा ने विवाह किया। उसे देखकर ऋषि और देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुनि गणेश को तो भी दोनों पत्नियों के मिले जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंतनीय सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को जब समाचार सुनाए, उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा शोक हुआ। वे माता पिता शिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर क्रोंच पर्वत की ओर चले गए थे। वैसे उस दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व तथा कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक सर्व पापहारी पुण्य में उत्कृष्ट ब्रह्मचार्य की भक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता ऋषि तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रोंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्कंद का बिछो हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिवजी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए।
तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पृथ्वी पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्य पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के साथ उस पर्वत पर विराजमान है। बेटा नारद, वे दोनों शिवा शिव भी पुत्र स्नेह से विहिल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आती हैं। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृत्तांत मुझसे पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया है। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता एवं सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पाप नाशक, कीर्ति प्रद, सुख वर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्ष प्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक, शिव के अद्वैत ज्ञान का दाता सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। रुद्र संहिता का कुमार खंड संपूर्ण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज हमने रुद्र संहिता का कुमार खंड संपूर्ण किया है, जिसमें गणपति महाराज जी के जन्म, उनकी महिमा और महता, उनके विवाह का और उनके पुत्रों का बारे में और बताया गया था। संगत जी, गुरु महाराज सब पर ब्लेसिंग्स बनाए रखे, सबका कल्याण करे। जय गुरु जी। हर हर महादेव।